Today we will present about reverse engineering. It is based on waterfall model. In waterfall models, first of all we see what are the requirements for the project. Then we design according to the requirement. And third step is implementation. Whatever will be the model, we will implement it into physical and software. And fourth one is testing and maintenance. In testing, we will see whether any error is coming or not. And after that, maintenance. For the debugging process, whatever will be cost will come under the maintenance. After that, in forward engineering, the steps are requirement, design, implementation, and behavior. But in reverse engineering, it is just opposite to forward engineering. The basic idea of reverse engineering is that we first observe the present old system and find whatever the errors or any mistakes. We will identify that. Then after that, we will make documentation to improve this, and we will make an abstract system. And then after that, we will improve this system and make a new system which have better quality, and it will also reduce the cost. Reverse engineering is the idea to improve existing products and make a new product by finding errors or bugs in the existing product. Reverse engineering means, is there any possibility to create a new product after improve करने के? जैसे फॉरवर्ड इंजीनियरिंग होती है उसमें क्या मतलब कौन सी चीज़ ऐसी सही नहीं रही कि हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं कि हम रिवर्स इंजीनियरिंग करके प्रोडक्ट को और सही बना सकते हैं? फॉरवर्ड में अपन बेसिकली हमारे पास एक प्रोजेक्ट आ गया, उसमें जो हमारे पास जो भी एरर्स है, जो भी कमियां बाद में हमने ऑब्जर्व की है उसको नहीं, जैसे उसमें भी जैसे स्टेप्स होते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फीजिबिलिटी एनालिसिस, डिज़ाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, तो उस पूरे प्रोसीजर में उसके बाद भी कुछ ऐसा बाकी रह जाता है कि हमें रिवर्स इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ गई। जैसे बाद में बहुत सारे होते हैं, जैसे कि चेंजेस, जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह भी चेंज आ गया, उसकी वो तो मेंटेनेंस हो गया एक तरीके में, वो तो मेंटेनेंस हो गया एक तरीके में। बिजनेस की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। जैसे हमने जितने भी पार्ट प्रोजेक्ट के यूज किए उसको डिसेंबल कर देते हैं, पर्टिकुलरली स्टडी करते हैं हर एक पार्ट की, हर एक जो भी पार्ट को अपन उसको जिसकी क्वालिटी इम्प्रूव करनी है क्वालिटी इम्प्रूव करते हैं, फिर वापस असेंबल करने से ओवरऑल क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है। नए प्रोडक्ट के लिए इनके सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। इट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूज, इट इज़ अ रीयूज। और क्या पर्पज है रिवर्स इंजीनियरिंग का? चलो आगे दिखाओ इसमें क्या क्या। Cost saving, quality improvement, competitive advantage, and software use. क्या है दिखाओ, क्या यूज है? Software रीयूज है और क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, कम्पिटिटिव एडवांटेज। I think it is nothing but a maintenance process with some extra technique, but it has been given a name as reverse engineering only. the levels of abstraction, which is application, level function, structure, implementation, in application includes business rules, policies, and functional, logical and functional specification. क्या होता है abstraction? क्या मतलब level of abstractions means what? What is abstraction? अपन अपना इसमें यूज कहाँ पर आ रहा है, क्या क्या कवर। ये तो यूज तो हो चुका है, इसमें लेवल ऑफ abstraction लिखा हो। आगे क्या तेज बोलो थोड़ा। स्ट्रक्चरिंग रिक्वायरमेंट, इसके प्रोसेसर रिक्वायरमेंट, डिजाइन और बिहेवियर अपन ट्रांसफर कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट तो इसमें हम क्या करते हैं,
रीडिज़ाइन रिकवरी, मतलब कोई डिज़ाइन है उसको हम लोग उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए उसको वापस रीडिज़ाइन करते हैं कि बेटर उसकी प्रोडक्टिविटी हो और जो कॉस्ट है वो भी मिनिमाइज हो जाए, जिससे या जैसे ये भी हो सकता है, जैसे कोई एप्लीकेशन डेवलप की हमने, उसके आसपास की कोई और एप्लीकेशन डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, उसके जैसी है तो जो हम पहले डेवलप कर चुके हैं उसमें ही उसको, उसमें जो चीज़ें रह गई हैं उसको रीडिज़ाइन, उसके रीडिज़ाइनिंग, वही है सर, री-डॉक्यूमेंटेशन वापस अपन को जितने भी डॉक्यूमेंट्स में जो भी कमी वगैरह सम एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट। री इंजीनियरिंग हो रही है। So hardware and software को migration